हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री, जो कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका नाम है कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण जो कि 2 से 4 नंबर में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th और 12th दोनों के लिए आईयूपीएसी नाम बताएंगे। कभी कभी 12th के लिए भी आ जाता है, लेकिन 12th का जो आईयूपीएसी नाम होता है कार्बनिक यौगिकों का, वो थोड़ा एडवांस लेवल का है। फिलहाल हम फोकस ज़्यादा करेंगे यहाँ पर क्लास 10th के लिए। ओके, इसमें हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं और इसको कैसे हम इनका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, कुछ देखने को आपको मिलेगा। सारी चीज़ हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें देख लेंगे, इसके बाद हम देखेंगे इन सब के आईयूपीएसी नाम। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक, आईयूपीएसी नामकरण सबसे आसान विधि है। आप 1 मिनट से कम समय में किसी भी यौगिक का आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करें। चलिए, तो देखिए सबसे पहले हमें जानना होगा कार्बनिक यौगिक किसे कहेंगे। ठीक है, तो देखिए कार्बनिक यौगिक उसे कहेंगे जो कार्बन से बना होगा, मतलब ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित होगा, या ऐसे यौगिक जो कार्बन से मिलकर के बना होता है। ठीक है, उसका हम आईयूपीएसी नाम करेंगे। ओके, देखिए किसी भी कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नाम करने से पहले हमें 2 चीज़ें ध्यान देना है। जैसे किसी का नाम होता है और फिर टाइटल होता है, यानी जो नाम होता है वो पहले आता है, टाइटल बाद में। उसी तरह से इसमें भी आपको 2 चीज़ें देखने को मिलेगा, पूर्वलग्न और अनुलग्न देखने को मिलेगा। ठीक है, पूर्वलग्न और अनुलग्न, यानी किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम हम लिखेंगे तो 2 शब्दों का यूज करेंगे, पूर्वलग्न और अनुलग्न का यूज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं पूर्वलग्न होता क्या है। देखिए पूर्वलग्न नाम से ही लग रहा है पहले लगने वाला शब्द, पहले लगने वाला शब्द ये कार्बन की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, जो पूर्वलग्न होता है किसी भी कार्बनिक यौगिक में, पूर्वलग्न जो होता है वह क्या होता है कि नाम में पहले लगेगा और ये निर्भर करेगा कार्बन की संख्या पर। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन की संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है, और प्रोफिक्स मतलब होता है पूर्वलग्न। चलिए जैसे देखिए, अगर कार्बन की संख्या 1 होगा तो आप मेथ का यूज करिएगा, यदि कार्बन की संख्या 2 होगा तो एथ का प्रयोग करिएगा, यदि कार्बन की संख्या 3 होता है तो प्रोप का यूज करिएगा। ठीक है, करना है आपको। कार्बन की संख्या 4 होगा तो हम ब्यूट का प्रयोग करेंगे, बट यहाँ नहीं समझना ब्यूट है। कार्बन की संख्या यदि 5 आएगा तो सबसे पहले हम पेंट का यूज करेंगे, और कार्बन की संख्या 6 आएगा तो हेक्स का प्रयोग करेंगे। कार्बन की संख्या 7 आएगा तो हेप्ट का प्रयोग करेंगे। कार्बन की संख्या 8 आता है तो आक्ट का प्रयोग करेंगे। कार्बन की संख्या 9 आता है तो नॉन का प्रयोग करेंगे। कार्बन की संख्या 10 आता है तो डेक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये पूर्वलग्न याद रखना है। जैसे हम कोई भी यौगिक मान लीजिए ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमने ले लिया CH3। ठीक है, अभी इसका नाम हम देखेंगे तो हमें कार्बन की संख्या कितना मिला, 1 2। तो 2 के लिए 2 कार्बन है तो हम पूर्वलग्न किसका यूज करेंगे, एथ का प्रयोग करेंगे। ओके, चलिए अब पूर्वलग्न के बाद हमें अनुलग्न देखना पड़ेगा, यानी जो बाद में लगेगा। तो देखिए अनुलग्न क्या होता है, बाद में लगने वाला शब्द, यानी पूर्वलग्न के बाद लगने वाला जो शब्द होगा उसे हम अनुलग्न कहते हैं। ये क्रियात्मक समूह पर निर्भर करता है, यानी क्रियात्मक समूह मतलब जो किसी यौगिक के रासायनिक गुण को प्रदर्शित करता है उसे हम बोलते हैं क्रियात्मक समूह। जैसे आप देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है अनुलग्न। जैसे क्रियात्मक समूह यदि एल्केन आता है तो हम एन का यूज करेंगे, यदि एल्कीन आएगा तो इन का यूज करेंगे। कैसे करेंगे हम बताएंगे। एल्काइन यदि आता है तो हम आइन का प्रयोग करेंगे। एल्कोहल आता है तो आल का प्रयोग करेंगे। एल्डिहाइड आएगा तो हम अल का प्रयोग करेंगे। कीटोन आएगा तो हम ओन का प्रयोग करेंगे। कार्बोक्सिलिक आएगा तो ओइक एसिड का प्रयोग करेंगे। ईथर आएगा तो एल्किल एल्केन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और एस्टर आएगा तो एल्किल एल्केनोएट का प्रयोग करेंगे। ओके, तो ये बेसिक चीज़ था। अब हम चलते हैं एक एक करके सबका आईयूपीएसी नाम करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एल्केन की। तो यहाँ आप हेडिंग लगा सकते हैं एल्केन, पूरा डिटेल में चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएं एल्केन, एल्केन। ठीक,
एल्केन। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें जानना है, जैसे इसका सामान्य जो सूत्र होता है उसे याद रखना है, CnH2n+2। ठीक है, ये आपसे बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में पूछ लेता है कि एल्केन का सूत्र होता है। अब इसमें एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं। कार्बन जो होता है वह कार्बन की संख्या होती है। किसकी होती है? कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या होती है, कार्बन की संख्या। अब जैसे देखिए, अब इसे हम आगे चलते हैं। जैसे कार्बन की संख्या हम 1 लेते हैं तो 1 हो गया, H हो गया, 2 हो गया, और N का मान 1 रख दिया गया, +2 कर दिया, तो ये निकल के आ गया CH4। तो ये क्या है? एल्केन है। ठीक है, अब बात करेंगे आगे, इसका अनुलग्न क्या होता है। तो याद रखिए, अनुलग्न होता है एन, ANE, एन होगा। ठीक, अब नाम करते हैं। देखिए, CH4 में कार्बन की संख्या कितना है? 1 है। तो सबसे पहले हम पूर्व लग्न का यूज करेंगे। किसका? एक कार्बन के लिए पूर्व लग्न क्या बताए थे? मेथ बताए थे। क्या बताए थे? मेथ। तो मेथ लिख दीजिए। और इसके बाद अनुलग्न एन लगाएंगे। एन क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये एल्केन है और एल्केन के लिए अनुलग्न एन आता है। तो पूरा नाम जोड़ के क्या हो गया? मेथेन। ठीक है, उसी तरह से, ठीक है, अब हम मान लीजिए ऐसे लिख देते हैं। कार्बन की संख्या 2 लेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या कितना निकल के आएगा? एल्केन के सूत्र से 6 निकल के आएगा। ठीक, तो यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 है, तो 2 से हम लिखेंगे पूर्व लग्न का पहले प्रयोग करेंगे एथ, और चूंकि एल्केन है तो हम इसमें एन जोड़ देंगे तो एथेन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेम, ऐसे ही यदि हम कार्बन की संख्या 3 लेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या फार्मूले के अनुसार क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? पूर्व लग्न। पूर्व लग्न यहाँ कार्बन की संख्या 3 है तो 3 के लिए बताए थे प्रोप। क्या बताए थे? प्रोप। चूंकि एल्केन है तो हमने लगा दिया एन, तो इसका नाम पूरा हो गया प्रोपेन। ओके, अब एक और उदाहरण इसमें ले लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कार्बन की संख्या हम मान लो ले लेते हैं 4, तो हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा? 2n+2 के अनुसार है, CnH2n+2 के अनुसार हो जाएगा 10। ठीक है, तो 10 होने का मतलब कि यहाँ कार्बन की संख्या हो गया है 4, तो 4 के लिए हम प्रयोग करेंगे ब्यूट। चूँकि एल्केन है तो हम एन का यूज कर देंगे, तो हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, बात क्लियर हुई। अब देखिए, इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिखा जा सकता है, C4H10 को ऐसे भी हम लिख सकते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2 और CH3। ठीक है, तो सबको इकट्ठा कर देंगे तो C4H10 आ जाएगा। तो ऐसे भी आपको लिखा हुआ मिले तो आप घबराइएगा मत। आपको सबसे पहले देखना है कि कितने कार्बन है, और सब जगह सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो सिंगल बॉन्ड एक पहचान बताता है कि ये एल्केन है। ठीक है, अगर वैसे नहीं पता हो पा रहा है तो आप सबको जोड़िए, तो कितना आएगा? कार्बन की संख्या 4, हाइड्रोजन की संख्या 10। तो देखना है कि क्या एल्केन है, तो एल्केन में क्या होता है? CnH2n+2 होता है। ठीक, अब इसके आधार पे यदि कार्बन की संख्या 4 लिखते हैं, जैसे देखिए कार्बन की संख्या हमने 4 लिखा। ठीक, हाइड्रोजन कितना होगा? तो हाइड्रोजन 2n, 2 गुणा n की जगह पे 4 +2, सब जोड़ेंगे तो यहीं आ जाएगा C4H10। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए।
आपको फंसाने के लिए इस तरह से पूछता है CH2 डबल बॉन्ड CH3 ऐसे पूछेगा। तो आप कहोगे ये क्या है, भैया वैसे ही जोड़ लीजिए। देखिए कार्बन की संख्या कितना है 1 2 3, तो लिखो C3। हाइड्रोजन की संख्या देखो 6, तो इससे पहले तो कर ही चुके हैं। क्या होता है प्रोपीन। अब 1 क्यों लिख रहे हैं कि इसका नंबरिंग हम वहाँ से करते हैं जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ता है। तो 1 2 3, तो 1 नंबर पे पड़ता है। पहले तो हम लिख देंगे प्रोपीन लिख देंगे पहले की तरह, लेकिन 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है इसलिए 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ओके, चलिए अब थोड़ा सा हम इसको बदलते हैं। 1 रहेगा तो लिखो या ना लिखो, लेकिन 2 3 रहेगा तो लिखना पड़ेगा। जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे CH3, ठीक, CH डबल बॉन्ड CH3, ये भी आपका एल्कीन ही है, डबल बॉन्ड से पता हमें चल रहा है। नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ेगा। तो 1 2 3 4, ठीक। तो अब इसका नाम क्या लिखेंगे, ब्यूटीन लिख दिए। सिंपल नाम जैसे होता है ब्यूटीन, लेकिन डबल बॉन्ड किस कार्बन पे आया है, किस तरफ से, तो 2 नंबर पे, तो 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए हम 2 लगा लेते हैं, 2 ठो डबल बॉन्ड का देखते हैं। जैसे हम लिख दिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो आप कहीं से नंबरिंग करिए, बस देखना है कि डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ना चाहिए। तो आप कहीं से भी करोगे तो वहीं आएगा, 1 2 3 4। ठीक है, तो अब 4 आ गया तो लिखो ब्यूटीन, ब्यूट लिख दो। ठीक, फिर डैश लगा देना। किस किस पे है, 1 नंबर पे है और 3 नंबर पे। 2 बार आया इसलिए डाई लिख देंगे, और चूँकि एल्कीन है तो इन का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो ब्यूट 1 3 डाई इन का प्रयोग करेंगे। ब्यूट इसलिए लगाए क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या 4 है। ठीक, और 1 3 क्यों लिखे कि पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है और तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो 1 3 हो गया, डैश कर दिए। डाई इसलिए लिखे कि 2 बार आया है। इन इसलिए लिखे कि डबल बॉन्ड आया है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड आता है तो एल्कीन होता है, इसलिए अनुलग्न इन का प्रयोग करते हैं। ओके, तो इतना से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम एल्काइन की तरफ। एल्काइन, ठीक है, एल्काइन की तरफ तीसरा एल्काइन। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन एक एक चीज़ अच्छे से समझेंगे ना। अब एल्काइन का हम देख लेते हैं सारा चीज़ क्या क्या होता है। सबसे पहले बात, इसका फार्मूला याद रखना है। तो कार्बन की संख्या कितना, n, हाइड्रोजन की संख्या 2n। अब ये यहाँ पर हो जाएगा -2, घटा देंगे। ठीक है, जैसे मान लो हम कार्बन की संख्या 2 ले लिए, तो हाइड्रोजन की संख्या इस फार्मूले के अनुसार 2 ही आएगा। ठीक, दूसरी पहचान इसमें कि कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम 1 ट्रिपल बॉन्ड अवश्य आएगा, कम से कम 1 ट्रिपल बॉन्ड अवश्य देखने को मिलेगा। और बाकी आप फार्मूले से देख सकते हैं। अब इसका नाम हम लिखते हैं, तो सबसे पहले बात आएगी कि भैया इसका अनुलग्न क्या होता है, तो आयन होता है। इसका अनुलग्न बताए हैं ऊपर, आयन आएगा। पूर्व लग्न तो कार्बन के अनुसार, इसमें कार्बन की संख्या कितना है, 2, 2 के लिए क्या होता है, एथ हो गया। ठीक, और चूँकि एल्काइन है तो आयन जोड़ दिए तो एथाइन हो गया। ओके, ऐसे ही चलेगा, या फिर ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही बात हो गया, कार्बन की संख्या 1 2, 2 के लिए एथ, और चूँकि एल्काइन है तो एथाइन हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपका बढ़ता जाएगा। तो हम थोड़ा सा बॉन्ड की तरफ चलते हैं। जैसे हम लिख दिए
CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है कि जब ऐसा लिखेंगे तो यहाँ पर सिंगल हाइड्रोजन नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? हाइड्रोजन नहीं रहेगा, ये हाइड्रोजन नहीं रहेगा, इसको हटा देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन नहीं रहेगा, क्योंकि भाई कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो 4 से अधिक बॉन्ड नहीं होना चाहिए। तब ऐसे, तो अब इसका नाम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक पड़ेगा। तो नज़दीक हमें यहाँ से मिल रहा है 1 2 3, तो 3 के लिए होता है पूर्व लग्न, और चूँकि एल्काइन है तो प्रोपाइन हो गया, और चूँकि 1 नंबर पे है तो 1 लिखो या न लिखो। न लिखने का मतलब ही होता है कि एक जगह पे है, नंबर 1 पे कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम ऐसे ही। अब इसी जगह हम दूसरा ले लेते हैं, यानी दूसरा का मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड 2 ठो ले लेते हैं। जैसे हम लिखे CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे ले लिए। तो अब यहाँ पे कार्बन की संख्या गिनना है, तो कहीं से गिनिए 1 2 3 4। ठीक, तो 4 आ गया, तो ब्यूट तो लिखेंगे ही पहले की तरह, ब्यूट हो गया। चूँकि 1 पे आया है ट्रिपल बॉन्ड और 3 पे आया है तो इसके लिए डाई लिखेंगे, चूँकि एल्काइन है तो आइन जोड़ देंगे, तो ब्यूट 1,3 डाई आइन। ठीक, अब थोड़ा सा दूसरा देखते हैं हम। ऐसे ही हम लिख दिए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, मान लो ऐसे हमने लिख दिया। तो अब यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक कहाँ से पड़ेगा? राइट साइड से। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब 5 आ गया, तो अब 5 के लिए पूर्व लग्न किसका प्रयोग करेंगे? पेंट का यूज करेंगे। किसका? पेंट। चलिए पेंट का यूज करेंगे। ठीक, अब देखना है कि हमारा ट्रिपल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर है। तो 1 नंबर पे और 3 नंबर पर, तो 1,3 और डाई आइन जोड़ देंगे। ठीक है, एक ही नियम जानिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि ऐसे भी लिख सकते हैं वैसे भी। बुक में देखेंगे तो कुछ अलग अलग भी देखने को मिल सकता है, तो आप एक ही कंसेप्ट से चलिए। ठीक है, चलिए ऐसे ही हम, अब हमारा हो गया एल्काइन। अब हम चलते हैं एल्कोहल की तरफ। किसके तरफ भैया? एल्कोहल। एल्कोहल की तरफ चलते हैं। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा लेकिन हर एक चीज़ अच्छे से समझना। एल्कोहल, तो आप ये एक चीज़ जानिएगा कि जो OH समूह होगा, ठीक है, ये कार्बन से जुड़ा रहेगा। ठीक है, और कार्बन की जो सभी संयोजकता है इस OH के अलावा 3 बचे संयोजकता यानी बॉन्ड, वह सब हाइड्रोजन से जुड़े रहेंगे। किससे जुड़े रहेंगे? हाइड्रोजन से जुड़ा होना चाहिए। यानी आपको देखना है इसमें अल्कोहल की पहचान कैसे करेंगे कि OH समूह रहेगा, और जो OH समूह रहेगा वह कार्बन से जुड़ा रहेगा, और कार्बन की शेष संयोजकता यानी शेष जो सिंगल बॉन्ड है उस सब किससे संतुष्ट होगा? हाइड्रोजन उनसे जुड़ा रहेगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो वह अल्कोहल नहीं कहा जाएगा। अब बात करते हैं इसके लिए हमने अनुलग्न क्या पढ़ा था? आल। अनुलग्न क्या पढ़ा था? आल, OL। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे इसको ध्यान देना है। इसका नाम, अल्कोहल का नाम क्या करेंगे? सबसे पहले एल्केन का जिस तरह से नाम लिखते हैं एल्केन, ठीक, उसमें से ई को घटा के उसमें आल जोड़ दीजिएगा, तो क्या निकल के आ जाएगा? एल्केनॉल। एल्केनॉल OL। ठीक है, तो एल्केनॉल हो जाएगा। तो अब एल्केनॉल के जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल ऐसे ही यूज होगा। अब देखते हैं क्या होगा, नाम देखते हैं सबसे पहले। जैसे हम लेते हैं CH3OH, देखिए इसका सिंपल नाम होता है मेथिल एल्कोहल। कभी कभी मेथिल एल्कोहल लिख देगा सूत्र या नाम लिख देगा, पूछेगा इसका IUPAC नाम होता है क्या होता है, तो ऑप्शन में कभी कभी दे देता है, कभी ऐसे भी पूछ लेगा, तो ध्यान दीजिएगा।
CH3OH। हम नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से OH नज़दीक पड़ेगा। तो इसमें एक ही कार्बन है तो कहीं देखने की ज़रूरत ही नहीं है। एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, मेथेन लिखेंगे, मेथेन। ई को हटाना, उसके जगह आल जोड़ना है तो OL, तो मेथेनॉल हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम ले लेते हैं दूसरा C2H5OH। तो अब यहाँ पर भी 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। एथ नहीं होगा क्योंकि एल्केनॉल की तरह होगा, तो एथेन, एथेन लिख दिए। ई को हटाना है तो हम ई को हटा दिए, उसके जगह आल जोड़ दिए तो एथेनॉल हो जाएगा। इसका नाम एथिल एल्कोहल होता है, सामान्य नाम, तो याद रखिएगा एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होगा, एथेनॉल। ठीक है, और मेथिल एल्कोहल का IUPAC नाम होगा मेथेनॉल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब थोड़ा इस टाइप से देख लेते हैं, जैसे हम लिख दें CH3, ठीक, CH, यहाँ पर नीचे कर देते हैं OH, यहाँ पर कर देते हैं CH3। तो इसका नाम यानी क्या बोलते हैं, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो OH जहाँ से नज़दीक पड़ेगा तो कहीं से करिए, 1 2 3। तो देखिए ये OH साइड चेन नहीं होगा, इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले तो लिख देंगे प्रोपेन, प्रोपेन, ई को हटाना है, किस नंबर पे OH है तो 2 लिख देना, 2 नंबर पे, और OH के लिए हम अनुलग्न लगाते हैं आल, तो प्रोपेन टू आल हो जाएगा। ठीक है, प्रोपेन टू आल हो जाएगा। ऐसे ही उदाहरण देख लेते हैं, और जैसे हम लिख दें CH3 CHOH CH2 CH3। अब यहाँ से हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ पर तो OH जहाँ से नज़दीक पड़ेगा तो 1 2 3 4, तो OH आ गया, तो OH से हमें पता चला एल्कोहल है और ये कार्बन से जुड़ा है। कार्बन की सभी संयोजकता या तो कार्बन से या तो हाइड्रोजन से संतुष्ट होना चाहिए। ठीक है, तो कार्बन हाइड्रोजन से संतुष्ट हो रही है क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन है, बाकी इधर और इधर देख रहे हैं कार्बन है। अब देखिए 4 है तो 4 के लिए क्या होता है, पूर्वलग्न ब्यूटेन, ब्यूटेन। अब किस नंबर पे, 2 नंबर पे 2 कर देंगे, और चूंकि एल्कोहल है तो आल जोड़ेंगे, तो ब्यूटेन 2 आल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इतना से आपका बोर्ड परीक्षा में पर्याप्त हो जाएगा। अब चलते हम एल्डिहाइड की तरफ, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की पहचान है CHO आएगा, क्या आएगा, CHO। थोड़ा CHO को अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि कन्फ्यूजन होगा OH और CHO में। देखिए ये कार्बन है, यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड O मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा H, यानी ये वाला जो बॉन्ड है वह या तो हाइड्रोजन से या तो फिर आपका किसी भी एल्किल से जुड़ा रहेगा, अर्थात एल्किल मतलब CH3 चाहिए, C2H5 या फिर कार्बन वगैरह से जुड़ा मिल सकता है। इसका पहचान देख लीजिएगा। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर क्लियर कर लीजिए। OH, OH में क्या होता है कि जो OH समूह होता है वो कार्बन से जुड़ा होता है। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, वो कार्बन और ऑक्सीजन के बाद सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, और कार्बन से लगा हुआ एक हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन से लगा हाइड्रोजन है। ओके, ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, कभी कभी संरचना बना के दे देगा। ठीक है, तो चलिए अब बात हो गई एल्डिहाइड। इसमें हम अनुलग्न अल का प्रयोग करेंगे और नाम एल्कोहल की तरह होगा, जिससे जहाँ अल का प्रयोग कर रहे थे OL का, वहाँ पे आप AL का प्रयोग करेंगे, बस इतना से करना है, तो ज़्यादा इसमें नियम वगैरह नहीं है। तो क्या देखना है आपको, इसमें CHO देखना है। जैसे हमने लिख दिया, पहला से शुरू करते हैं, HCHO, ठीक है, इसका नाम फॉर्मल्डिहाइड है। क्या नाम है, सामान्य नाम फॉर्मल्डिहाइड। तो HCHO कार्बन की संख्या 1 है, इसमें CHO के कार्बन की नंबरिंग आप करोगे। ठीक है,
तो एक के लिए क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा, मेथेन। और चूँकि CHO है तो अल जोड़ते हैं तो ऐसे लिख देंगे अल, मैथेनल। ठीक है, मैथेनल। OH रहेगा तो अल, लेकिन CHO है तो अल, मैथेनल। ठीक है, ऐसे ही दूसरा लिख लेते हैं हम, जैसे लिखते हैं CH3CHO। तो ये 1 2 नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से CHO स्टार्ट होगा या नज़दीक पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से इसका नाम लिखेंगे तो चूँकि 2 कार्बन है तो हम लिख सकते हैं बड़े आसानी से एथेन, एथेन। ठीक, और चूँकि यह एल्डिहाइड है तो अल का प्रयोग करेंगे तो एथेनल। ठीक है, इसका नाम एस्टल्डिहाइड, सिंपल नाम होता है एस्टल्डिहाइड, याद रखिए इसका नाम सिंपल होता है एस्टल्डिहाइड। कभी कभी पूछेगा एस्टल्डिहाइड का IPSC नाम क्या होता है, याद रखने, एथेनल। अब एक चीज़ और ध्यान देने वाली चीज़ है कि जैसे मान लीजिए अगर इसमें दोनों आ जाए, जैसे कि CH3 भी आ जाए, ठीक है, CH3 कह रहा हूँ, CHO भी आ जाए और OH भी आ जाए, यानी एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों आ जाए। ठीक है, CHO दोनों आ गया। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, अब ये साइड चेन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि CHO जो होता है इससे बड़ा समूह होता है, OH से CHO बड़ा समूह होता है। तो CHO का जैसे नाम लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे, पर OH का नाम यहाँ पे साइड चेन के रूप में हाइड्रोक्सी हो जाता है। क्या हो जाता है, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी हो जाता है। तो साइड चेन की तरह पहले इसका नाम लिख लीजिए, क्या नाम हो जाएगा। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से, जहाँ से CHO नज़दीक पड़ेगा, 1 2 3। तो 2 पे पड़ा है तो 2 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। ठीक, ठीक। अब 1 2 3, 3 के लिए क्या होता है, प्रोपेन, प्रोपेन, 1 मिनट, प्रोपेन। और चूँकि एल्डिहाइड है तो अल जोड़ लीजिए अपने से, तो प्रोपेनल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं इसमें अलग से। जैसे हम लिख दिए CH3 CH2 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 CHO। ठीक है, तो 5 ठोस दिखाई दे रहा है, 1 2 3, पर नंबरिंग हम क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि जहाँ से CHO नज़दीक पड़ता है या स्टार्ट होता है वहाँ से किया जाता है इसका नंबरिंग। तो 5 है तो 5 के लिए क्या हो जाएगा, पेंटेन। और चूँकि एल्डिहाइड है तो अल जोड़ दीजिए, पेंटेनल। ओके, चलिए एल्डिहाइड के बाद हम चलते हैं कार्बोक्सिलिक के पास। कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक, सिलिक, यहाँ पे सिलिक अम्ल, थोड़ा देख लीजिए समझ पा रहे होंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की तरफ चलते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होगा, देखिए थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन हर एक चीज़ हमें समझना है ना, एक ही वीडियो में क्लियर कर देना है। देखो इसमें आएगा भैया COOH। अब इसकी संरचना थोड़ा सा देख लेना है, C रहेगा, डबल बॉन्ड O रहेगा, फिर सिंगल बॉन्ड O रहेगा, फिर H रहेगा। यहाँ पे आप चाहो तो सिंगल बॉन्ड लगा सकते हो। तो तीनों में कन्फ्यूजन होगा आपको। OH तुम्हें दिखाई दे रहा है एल्डिहाइड में भी, ठीक है, CHO OH CHO में भी है और एल्कोहल में, तो थोड़ा सा अंतर देख लेना। ठीक है, अब इसमें देख रहे हैं OH जो है कार्बन से जुड़ा है, लेकिन कार्बन की सभी संयोजकता या तो कार्बन से संतुष्ट होना चाहिए या तो हाइड्रोजन से, लेकिन यहाँ पे या ऑक्सीजन, तो ये अल्कोहल हो ही नहीं सकता। ठीक बात समझे बच्चों, चलो आगे चलते हैं। तो ऐसा आएगा तो क्या होगा, सिंपल नाम पहला लिखते हैं HCOOH, HCOOH। इसका नाम वैसे ही रहेगा, बस लास्ट में क्या जोड़ना है, एल्केन होता है उसमें से E हटाना और उसमें OIC और एसिड शब्द को जोड़ देना है, यानी ओइक एसिड। जैसे इसमें कार्बन की संख्या 1 है तो 1 के लिए हम लिखेंगे मेथेन,
ई को हटाएंगे, ओइक एसिड जोड़ेंगे। ठीक है, मेथेनोइक एसिड, इसका नाम होता है सामान्य नाम फार्मिक अम्ल, फार्मिक एसिड, जो कि लाल चींटियों में पाई जाती है। तो याद रखना बच्चों। अब अगला CH3 COOH। ठीक, ये होता है एस्टिक एसिड। IUPAC नाम पूछता है, 1 2 2 के लिए हो गया तुम्हारा एथेन, एथेन। और चूंकि इसमें जोड़ना है ओइक, ओइक क्यों जोड़ना है, क्योंकि ये COOH है, इसलिए ओइक एसिड। अगर OH रहता तो वाल जोड़ते, CHO रहता तो वाल जोड़ते, लेकिन COOH है तो हम ओइक एसिड जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए एक और ले लेते हैं ऐसे ही। अगर हम पहले देखें एल्डिहाइड में CH3 CHOH COOH, तो हमें देखना है बड़ा समूह COOH 1 2 3, नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ COOH आएगा। अब ये तुम्हारा OH साइड चेन हो गया, क्यों, क्योंकि ये छोटा समूह होता है COOH से, तो ये हो जाएगा साइड चेन। किस नंबर पे पड़ रहा है, 2 नंबर, 2 हाइड्रोक्सी, और इसके बाद 3 कार्बन है तो प्रोपेन, चूँकि COOH है तो ओइक किसमें जोड़ना भूलना नहीं है, ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, चलिए अब तो ये हो गया। अब हम चलते हैं कीटोन की तरफ। ठीक है, तो हेडिंग आप लगाइए कीटोन, कीटोन। ठीक है, कीटोन का देखिए RCOR, या सूत्र याद रखिए, हम बताएंगे सब चीज। RCOR ऐसा दिखाइए, डैश कर दीजिए। अब देखिए R क्या होगा। ठीक है, R का मतलब होता है CnH2n+1। जैसे कार्बन की संख्या 1 तो हाइड्रोजन 3 CH3 C2H5। ठीक है, या फिर थोड़ा सा एक और जान लीजिए, इससे तो बड़ा देगा नहीं आपको, C3H7, ये रहेगा R के जगह पे। अब इस फार्मूले का मतलब समझिए। देखिए R का मतलब दोनों एल्किल समान होंगे, एल्किल बोलते हैं R को। ठीक है, जैसे CH3 CH3 दोनों जगह हो सकता है, C2H5 C2H5 हो सकता है। और R डैश का मतलब दोनों अलग अलग, एक जगह CH3 हो तो एक जगह C2H5 हो, या एक जगह C2H5 हो तो एक जगह C3H7 हो, कुछ भी हो सकता है। ओके, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखो भैया इसमें 2 चीज़ ध्यान देना है। 2 चीज़ क्या, कुछ नहीं ध्यान देना है, बस सिंपल आपको देखना है कि CO कहाँ से नज़दीक पड़ेगा। ठीक है, और इसमें अनुलग्न क्या यूज करना है, ओन का यूज करना है। क्या, ओन का यूज कर देना। किसका यूज करना है, ओन का, बस। जैसे एल्केनोन, जैसे मेथेनोन, एथेनोन, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, ऐसे। पहचान क्या होगा कि CO आएगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ पहला CH3, इसका सिंपल नाम होता है एसीटोन। क्या नाम होता है बच्चों, एसीटोन। और एसीटोन का IUPAC नाम पूछ लेता है। तो CO जहाँ से नज़दीक पड़ेगा, 1 2 3, ये कभी 1 नंबर पे नहीं पड़ेगा, यह ध्यान देना है। तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, क्या होगा, प्रोपेन। अब ई इसमें से हटा के ओन जोड़ देना है, प्रोपेनोन। लेकिन यह 2 नंबर पे CO है, इसलिए प्रोपेनोन 2। ठीक है, जैसे डबल बॉन्ड 2 नंबर पे था तो लिख सकते हैं 2, वैसे ही ट्रिपल बॉन्ड के लिए, एल्कोहल के लिए, एल्डिहाइड के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, और यहाँ पे कीटोन के लिए। चलिए अब देखिए इसमें देखो ध्यान से, R ये भी है, R ये भी है, दोनों क्या है, समान है, तो इसको हम RCOR लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे हम लिखते हैं CH3 CH2 CO
CH2CH3। ठीक है, कार्बन की संख्या देखो 1 2 3 4 5। तुम चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो 1 2 3 4 5। ओके, तो 5 है तो भैया 5 के लिए क्या होता है, पेंट। क्या होता है, पेंटेन होता है, पेंट नहीं पेंटेन। और चूंकि कीटोन है तो ओन जोड़ दीजिए, पेंटेनोन। किस नंबर पे, 3 भी, तो 3 लिख दीजिए, हो गया काम। ओके, इससे बड़ा कुछ नहीं आएगा आपको। अब चलते हम लोग, एल्डिहाइड कीटोन हो गया, ईथर पे। अब चलते हम लोग ईथर पे, 2 बचा है हमारा ईथर। क्या है, ईथर। ओके, ईथर का पहचान होता है ROR। ठीक है, अब यहाँ CO नहीं है, CO रहेगा तो भैया वो कीटोन हो जाएगा। या फिर ROR डैश, डैश मतलब समझते हैं, अलग होगा और कुछ नहीं। चलिए अब इसे देखते हैं हम लोग कैसे इसका नाम लिखेंगे। तो देखिए, जिस एल्किल में, एल्किल मतलब समझ रहे हैं ना, CnH2n+1। थोड़ा भाई याद रखिए पीछे का, 1 घंटा में आपका 4 नंबर क्लियर होगा। अब यहाँ पर जैसे हम लिख दिए CH3OCH3। ठीक, दूसरा हम ले लेते हैं इसी पर, अभी IUPAC नाम नहीं कर रहे हैं। जैसे हम ले लेते हैं CH3OC2EH5। अब इसमें देखो कैसे करोगे, क्या करोगे, 1 2 3 4 ऐसे करोगे, नहीं करोगे। देखो क्या करना है, ऑक्सीजन से लगा 2 एल्किल है, एक CH3 है और यहाँ पर C2H5 है। तो देखिए, ऑक्सीजन से 2 एल्किल हमेशा जुड़े रहेंगे, तो ऐसी अवस्था में क्या करना होगा, दोनों का नंबरिंग करना होगा, लेकिन जिसमें कम कार्बन रहेगा, यानी जिस एल्किल में कार्बन की संख्या कम होगा, उसे आप तो बोलना एल्किल। जैसे CH3 है तो बोलना मेथिल या फिर एथिल। ठीक, ज़्यादा रहेगा कार्बन की संख्या, जिसमें ज़्यादा रहे भैया, तो उससे क्या करना, एल्केन। एल्केन मतलब मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कर देना। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं IUPAC नाम। देखो, इसमें दोनों बराबर है तो किसी को एल्किल कह लीजिए, किसी को एल्केन कह लीजिए। तो मान लेते हैं हम इसको, इस CH3 को मेथिल बोलते हैं, तो आप मेथिल लिख लो, सिंपल मेथिल। दूसरा में भी एक ही है, तो अब दूसरे, अब तो एल्किल लिख लिए जैसे मेथिल, तो अब एल्केन लिखना है, तो 1 कार्बन है तो यहाँ पर हो जाएगा मेथेन। ठीक, अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे 2 एल्किल हैं, अलग अलग हैं, तो एक में कार्बन की संख्या 1 है, एक में 2 है, तो जो कम रहेगा उससे एल्किल बोलोगे। एल्किल मतलब CH3 को हम पहले भी बता चुके हैं कि क्या बोलेंगे, मेथिल। क्या बोलेंगे, मेथिल। चूँकि यहाँ पर 2 कार्बन है तो एल्केन के हिसाब से क्या हो जाएगा, 2 कार्बन के लिए एथ और एन जोड़ देंगे तो एथेन। क्या हो जाएगा, एथेन। ठीक है, तो मेथिल एथेन, बस इससे ज़्यादा कुछ इसमें याद नहीं रखना है। ऐसे ही मान लो एक उदाहरण और ले लेते हैं आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। जैसे हम ले लिए C2H5OC3H7। इसमें कार्बन की संख्या कम है तो C2H5 को हम क्या बोलते हैं, एथिल बोलते हैं, एथिल। और दूसरे वाले को हम एथिल नहीं बोलेंगे, एल्किल नहीं बोलेंगे। अब गिनेंगे कई कार्बन है, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोपेन, प्रोपेन। ठीक है, चलिए अब लास्ट की तरफ चलते हैं, बहुत समय हो गया। अब हमारा है लास्ट एस्टर। क्या है, एस्टर, एक मिनट, एस्टर। बस आपका IUPAC नाम क्लियर हो जाएगा। फिर हम चलेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और पहले हमने शुरू में आपको दिखाया था वह सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। ओके, क्योंकि कंसेप्ट पहले क्लियर होना ज़रूरी था। देखिए, इसमें आएगा RCOOR या
RCOOR डैश। तो RR का मतलब समझ गए, बस इसमें बीच में क्या दिखाई देगा, COO। ठीक है, अब इसमें देखना है, अब इसको थोड़ा सा और समझना है। R है, C है, ठीक, डबल बॉन्ड O है, O है, ऐसे R है। तो जो एल्किल R से जुड़ा रहेगा, सॉरी जो एल्किल R से नहीं, जो एल्किल कार्बन से जुड़ा रहेगा उसे हम बोलेंगे मेथिल। क्या बोलेंगे भैया, मेथिल। मेथिल नहीं, एल्किल। मेथिल कोनो जरूरी थोड़े नहीं, एल्किल बोलेंगे, एल्किल। ठीक, जो ऑक्सीजन से जुड़ा रहेगा उसे हम बोलेंगे एल्केनोएट। ओएट जोड़ेंगे इसमें, एल्केनोएट। ठीक है, तो जो एल्किल कार्बन से जुड़ा रहेगा उसे हम एल्किल बोल देंगे, और जो ऑक्सीजन से जुड़ा रहेगा उसे हम एल्केनोएट बोल देंगे। जैसे कैसे पता चलेगा, देखते हैं। जैसे हम लिख दिए CH3 COO C2H5। तो आप देख लो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, मैक्सिमम ऐसा मिलेगा आपको देखने को। ठीक है, तो अब ये हो गया मेथिल, कि CH3 है तो हो गया मेथिल। हाँ, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन से अब एल्केनोएट की तरह से एथेनोएट हो जाएगा, एथेनोएट। ठीक है, एथेनोएट पूरा लिख लेना। ओके, तो ऑक्सीजन से जुड़ा है क्योंकि यहाँ से दिखाई दे रहा है, सिंपल सा। ऐसे ही दूसरा एक उदाहरण और ले लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। जैसे हम लिख दिए CH3 COO CH3। अब इसमें कम ज़्यादा नहीं देखना है, केवल ईथर में देखना है आपको, देखना है कार्बन और ऑक्सीजन से जुड़ा। ये कार्बन से जुड़ा है तो ये हो गया CH3 को बोलते हैं मेथिल। ठीक, और CH3 जो ऑक्सीजन से दूसरा जुड़ा है तो एल्केनोएट, एल्केनोएट मतलब मेथेनोएट, मेथेनोएट, नोएट हो जाएगा, काम खत्म। ठीक है, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। अब चलते हम लोग क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं मैंने बहुत सारा आपको दिखा दिया, एकदम हर एक चीज़ अच्छे से दिखाया, हर एक चीज़। देखिए यहाँ से सब चीज़ थोड़ा सा रुक रुक करके, आप वीडियो को रोक रोक करके सही से पूरा क्लियर कर लीजिए कंसेप्ट, फिर इसके बाद क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, हम लोग बढ़ते हैं, समय भी बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, लगभग 50 मिनट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, करा है निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। देखिए कितना बार पूछा है, इतना बार, देखिए बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पे क्वेश्चन सब पूछा है। हम लोग सब कर चुके हैं, फिर भी करेंगे, कोई बात नहीं। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए CH3 COOH, इसमें कौन सा ग्रुप आ रहा है, ओइक एसिड वाला, ध्यान पड़ रहा है, कार्बोक्सिलिक COOH है। तो 2 कार्बन है इसमें, देखो 2 कार्बन है कि नहीं, देखो इसमें आपको देखना है CH3 COOH में 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन के लिए क्या बोले थे, एथेन ना, और उस चूँकि हम COOH है तो एथेनोइक एसिड हो जाएगा इसका नाम। ओके, अब दूसरा देखते हैं हम, CHO एल्डिहाइड समूह, 1 कार्बन है तो मेथेनल। ठीक है, मेथेनल, ध्यान दीजिए। अगला ये सब बता चुके हैं, पीछे आप चाहो तो देख सकते हो। HCOOH ओइक एसिड, 1 कार्बन है, 1 कार्बन से मेथेन और उसमें जोड़ेंगे ओइक एसिड तो मेथेनोइक एसिड। अब इसको देखो, एल्कोहल OH आ गया, CH3OH, 1 कार्बन, मेथेनल, मेथेनल होगा नहीं, मेथेनॉल होगा क्योंकि OH जुड़ा है। यहाँ पे देखो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ा है, यानी किस तरफ से, राइट साइड से आपको करना पड़ेगा। और 1 2 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोपीन, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड है। ठीक, ऐसे ही है। नेक्स्ट में चलते हैं, देखिए 1 मिनट, ये देखिए CH3C ट्रिपल बॉन्ड CS, ट्रिपल बॉन्ड बताए थे, एकदम उदाहरण पीछे दिया गया है, कोई आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। 3 कार्बन है, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक पड़ेगा। 1 2 3 के लिए प्रोपीन, प्रोपीन नहीं होगा, ट्रिपल बॉन्ड प्रोपाइन होगा। 1 लिखना चाहो तो लिखो, ना चाहो तो मत लिखो। ठीक है, पीछे हुआ है, सब उदाहरण हमने करवाया है। ठीक है, समझा के। अब अगला क्वेश्चन देखिए, डबल बॉन्ड 2 बार आ गया है तो इससे भी हमने आपको कराया है।
क्या करवाया है, 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखे थे, ब्यूट 1 3 डाई इन, याद पड़ रहा है, पीछे जाके देखिए एल्कीन वाला। देखो फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन, एल्काइन सॉरी एल्कीन वाला, एक, इसको नंबरिंग करेंगे कहाँ से, कहीं से करिए, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या होगा, ब्यूट, ब्यूट या ब्यूटाइन, ब्यूटीन लिख दो, ब्यूटीन, ठीक। और दो किस नंबर पे डबल बॉन्ड है, 2 नंबर पे, तो 2 लिख दो, बस हो गया, ब्यूटीन 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित का यूपीएससी नाम, इसमें थोड़ा सा संरचना बना दिया है, कुछ करना नहीं है। देखो करना क्या आपको, CH3 डबल साइड चेन वाला बताए हैं उदाहरण, तो 2 2 देख रहे हो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 करेंगे ना, तो 3 हो गया, तो कितना नंबर पे, 2 नंबर पे दोनों साइड चेन है, 2 2। शुरू वाला देखिए एल्केन वाला, डाई मेथिल, मेथिल, ठीक, प्रोपेन, 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। अब साइड चेन खत्म हो गया तो इस कार्बन को नहीं गिनेंगे, ठीक है। ऐसे ही दूसरा देख लीजिए, ये क्या है, O लगा है, इसको पूरा करेंगे तो CH3, इसको पूरा इकट्ठा करेंगे C2H5, ROR डैश, ईथर वाला, तो इससे क्या बोलेंगे, जिसमें कम कार्बन है तो मेथिल, इसमें कम कार्बन है तो इसे हो गया मेथिल, इसमें जो 2 कार्बन है अधिक हो गया तो एल्केन, तो मेथिल एथेन, ठीक है। देख लीजिए एकदम उदाहरण सब बताए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बताए हैं, लिख लिख के बताए हैं। आगे देखिए CO आ गया, CO मतलब कीटोन वाला, देखो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या हो जाएगा, पेंटेनोन, पेंटेनोन, और 2 नंबर पे तो 2। यहाँ पे देखो CHO आ गया, 1 2, अब इधर जाओ चाहिए इधर 3, तो जो छूट गया उसे बोलते हैं साइड चेन, साइड चेन क्या है, CH3, CH3 को क्या बोलेंगे, मेथिल, किस नंबर पे, 2 नंबर पे, 2 मेथिल, 2 मेथिल। और 3 कार्बन के लिए क्या होता है, 3 कार्बन के लिए प्रोपेनल, 3 कार्बन बचा ना, 1 2 3, तो प्रोपेनल बच्चा, प्रोपेनल, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। देखो ये कौन सा है, ये वाला देखिए कौन सा है, एस्टर वाला, एस्टर के लिए क्या बताया था कि जो कार्बन से जुड़ा रहेगा उसे एल्किल बोलोगे, तो ये इतना क्या हो गया, मेथिल, CH3 होगा ना, दबा देंगे तो CH3 तो हो गया मेथिल, ठीक, मेथिल। और ऑक्सीजन से जुड़ा एल्किल है उसे एल्केनोएट कहेंगे, तो यहाँ पे 2 कार्बन है तो एथेनोएट, एथेनोएट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे OH जुड़ा है, OH जुड़ा है कार्बन से, कार्बन की सभी संयोजकता हाइड्रोजन या कार्बन से संतुष्ट होना चाहिए, अर्थात ये एल्कोहल है, तो कार्बन की संख्या कितना है, 3 है, तो 3 कार्बन के लिए क्या होता है, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, ठीक है, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, प्रोपेन। और चूँकि OH है तो आल जोड़ दो, प्रोपेनॉल, और चूँकि 1 नंबर पर तो 1 नंबर लिखो या न लिखो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। नेक्स्ट है IUPAC नाम लिखिए, 2017 में आया है, इसमें देखिए ट्रिपल बॉन्ड हमें देखना है, सॉरी डबल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड को देखो कहाँ से नज़दीक पड़ रहा है, तो कहीं से भी करो, 1 2 3 4, ठीक, 4 हो गया है, चाहे तो इधर से भी करोगे तो 1 2 3 4। अब देखो दोनों तरफ से देखो, यहाँ पे लिखा है 2 मेथिल ब्यूट 2 इन, अब इसका मतलब कहाँ से नंबरिंग वाला माना गया है, यहाँ से, क्योंकि साइड चेन भी है और डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो दोनों तरफ से डबल बॉन्ड बराबर दूरी पर है, तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। तो 2 मेथिल, मेथिल क्यों किया गया, क्योंकि ये साइड चेन निकल के आ गया, 2 नंबर पर लगा 2 मेथिल, ब्यूट, ब्यूट का मतलब कि 4 कार्बन, और 2 इन, चाहे ब्यूटीन 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही देखो OH 2 बार आया है, ठीक है, तो एथेन लिख देंगे, क्योंकि कार्बन 1 2, तो एथेन 1 2, 1 2 का मतलब पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर OH आया, इसलिए डाई, आल, आल क्यों, OH, तो इस तरह से हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखिए, यहाँ पर देखिए Cl आ गया, तो Cl अलग चीज़ होता है, तो 1 2 3 एल्केन है, लेकिन यहाँ Cl बच गया, तो Cl को लिखोगे क्लोरो, 1 क्लोरो, क्या लिखोगे, 1 क्लोरो, यह साइड चेन हो गया, ठीक है। बाकी सिंपल क्या बचा, 3 तो 3 के लिए प्रोपेन। ऐसे ही देखो 1 2 3 नंबरिंग कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 3 के लिए प्रोपेन, और OH किससे जुड़ा है, 2 नंबर पे तो 2, और OH के लिए हम अनुलग्न आल यूज करते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, IUPAC नाम लिखिए, OH आ गया, यहाँ से नंबरिंग करिए 1 2, ठीक है।
1 2 ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे। कहाँ से करेंगे, ये देखिए 1 2 3 ऐसे हो गया, 3 कार्बन मिल रहा है। तो 2 मेथिल ये हो गया साइड चेन, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल ऐसे हो गया, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, CO वाला आ गया, CH3CO ऐसे बताए थे ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3CO CH3 ऐसे बताए थे। तो अब ये कीटोन एसीटोन का IUPAC नाम क्या होता है, प्रोपेन टू ऑन रहेगा, ठीक है, ऑन नहीं ओन, थोड़ा सा उच्चारण करने में आता है लेकिन स्पेलिंग ऑन ही होता है, ओके। तो ऑन कहिए चाहे ऑन की, तो प्रोपेन टू ऑन या प्रोपेनोन टू भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि पूरा आपको IUPAC नाम क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।